गाइस आप जानते हैं कि एप्पल ने इस साल नवंबर में एप्पल एक नई यहाँ पे न्यूज़ निकाली कि वो नेक्स्ट ईयर अपने iOS 18 के साथ मोस्ट प्रोबेबली iOS 17 के किसी अपडेट के साथ RCS को फाइनली यहाँ पे अडॉप्ट करने वाले हैं। क्योंकि गाइस एप्पल पे बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे एलिगेशन, बहुत सारे केसेस यहाँ पे एप्पल के खिलाफ हो चुके हैं। तो एप्पल को मजबूरी में आकर RCS को यहाँ पे अडॉप्ट करना पड़ रहा है। और वो ऐसे क्यों करना पड़ रहा है, RCS क्या है, तो मैं पूरा ब्रेकडाउन आपको दूंगा। लाइक आपने अब तक बहुत सारी न्यूज़ आपने देखी होगी यार कि RCS क्या है, एप्पल क्यों इसको कर रहा है, बहुत कुछ आपके माइंड में चल रहा होगा। पर आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रेक डाउन दूंगा कि RCS क्या होता है। मैं आपको RCS यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा क्यों यहाँ पे एप्पल इसको अडॉप्ट कर रहा है और क्या सब चीज़ें इस बारे में हैं। तो आज की वीडियो में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं RCS के बारे में। तो यहाँ पे वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को उस पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ पे लेके आता रहता हूँ। तो आपने कर दिया है, चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। गाइस पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे RCS होता क्या है। देखिए RCS तो मतलब होता है रिच कम्युनिकेशन सर्विस। ये एक ऐसी सर्विस है जो गूगल ने और साथ में GSM ने मिलकर यहाँ पे बनाई है। और गाइस क्योंकि क्या होता है कि ना एंड्रॉयड में ये बहुत टाइम से मतलब बहुत टाइम से ये सर्विस अवेलेबल है। इवन 2007 में जब आईफोन फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम पे भी एप्पल ने इसके बारे में बात की थी, पर एप्पल से बात ही की थी। एप्पल ने इसको इम्प्लीमेंट अब तक नहीं किया है अपने आई मैसेज के अंदर। तो आपने तभी देखा हो कि जब भी आप अगर वाईफाई के साथ या मोबाइल डेटा के साथ अपने आई मैसेज को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो आप कोई भी यहाँ पे वीडियोस, फोटोज, आप कुछ भी यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, चाहे बड़ी से बड़ी फाइल हो। पर अगर आप SMS पे यहाँ पे कुछ भेजना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे नहीं जाता है, वो एरर दिखाता है। वो क्यों दिखाता है? क्योंकि एप्पल के आई मैसेज के अंदर RCS नहीं है, और जिसकी वजह से जो आईफोन यूज़र्स हैं और जो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं वो यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट यहाँ पे हो ही नहीं पाते हैं इफ़ आई टॉक अबाउट नॉर्मल SMS एप्लीकेशन पे। तो इसलिए गूगल, सैमसंग, ऐसी बाकी कंपनी जो है, इवन EOB यहाँ पे एप्पल को फोर्स कर रहा है कि एप्पल अपने आई मैसेज के अंदर RCS को यहाँ पे अडॉप्ट करे, ताकि जो एक गैप है एंड्रॉयड और आईफोन के बीच में यहाँ पे कम हो जाए, और ताकि जो आईफोन यूज़र्स हैं वो भी नॉर्मल SMS पे मतलब नॉर्मल SMS पे अपनी वीडियोस, फोटोज़, ऑडियो फाइल्स कुछ भी यहाँ पे सेंड कर सकें। तो जिसकी वजह से एप्पल को RCS यहाँ पे अडॉप्ट करना पड़ रहा है। तो ये पूरा मतलब होता है यहाँ पे RCS का, क्योंकि ये फाइट चल रही है ग्रीन बबल्स वर्सेस ब्लू बबल्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर ब्लू बबल्स में मतलब कि जब अपने आई मैसेज को वाईफाई के साथ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो आप कुछ भी यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, पर SMS पे जब आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो कुछ भी आप यहाँ पे सेंड नहीं कर पाएंगे। इवन आप यहाँ पे इसको ट्राई भी कर सकते हैं कि अभी आप अगर SMS पे कुछ भेजने की ट्राई करेंगे, वीडियोस, फोटोज़, यहाँ पे वो नहीं जाएगा। क्योंकि गाइस जो RCS है ना, RCS एक रिप्लेसमेंट है जो है SMS का और MMS का। MMS का मतलब होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, और SMS का मतलब होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। तो ये इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे रिप्लेस करेगा, ताकि आप अपने सेलुलर डेटा पे या फिर नॉर्मल SMS पे इन सब बड़ी बड़ी चीज़ों को या फाइल्स को आप यहाँ पे सेंड कर पाएँ एक दूसरे के साथ, और एंड्रॉयड के साथ भी यहाँ पे आप कनेक्ट कर पाए। तो इस वजह से ही यहाँ पे RCS यहाँ पे आया। अब हम बात कर लेते हैं RCS के फीचर्स को लेकर कि हमें RCS में कौन कौन से यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलते हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल SMS और MMS सर्विस जो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो RCS के अंदर दोस्तों बहुत सारे फीचर्स हैं। RCS, MMS और SMS के मतलब बहुत सारे ऐसे फीचर सपोर्ट करता है जो हम लैक कर जाते हैं अगर हमारे पास मोबाइल डेटा या वाईफाई यहाँ पे कनेक्टिविटी हमारे पास नहीं है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे फीचर्स के बारे में। देखिए सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आप नॉर्मल SMS पे हाई रेजोल्यूशन फोटोज़ और वीडियोस यहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं, और साथ में आप कितनी बड़ी फाइल्स हो यहाँ पे आराम से आप शेयर कर सकते हैं, चाहे वो कोई फोल्डर हुआ, चाहे वो कोई इमेजेस हुई, चाहे वो कोई फाइल ही हुआ, कोई एप्लीकेशन है, कुछ भी यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। तीसरी चीज़, ऑडियो मैसेजेस आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। इवन आपकी बार एप्पल ने iOS 17 के अंदर ऑडियो में काफ़ी कुछ चेंजेस करे हैं, जहाँ पे एप्पल ने ट्रांसक्रिप्शन की सर्विस और बहुत सारी चीज़ यहाँ पे नहीं ऐड करी है, तो उसको भी हम यहाँ पे यूज़ कर पाए आई मैसेज के अंदर, तो वो भी आपका जो RCS है यहाँ पे वो सपोर्ट करता है। साथ में आप यहाँ पे एंड्रॉयड के साथ आप चैटिंग कर रहे हैं या फिर किसी और डिवाइस से यहाँ पे आप चैटिंग कर रहे हैं जो एप्पल का नहीं है, तो आप क्रॉस प्लेटफॉर्म पे इमोजीज यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, मेमोजीज यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। साथ में आपको रियल टाइम टाइपिंग इंडिकेटर्स भी मिलते हैं, और आप जो रीड रिसिप्ट्स का मतलब होता है जैसे व्हाट्सएप पे होता है ना कि हमने जब किसी को मैसेज किया तो उस बंदे ने हमारा मैसेज कब देखा, जैसे हमें किसी को सेंड किया तो वो ब्लू टिक आ जाता है। ऐसे ही आई मैसेज में क्या होता है कि जब कोई हमारा देखता है तो वो दिखाता है सीन। तो ऐसे ही ताकि आप SMS पे आपको वो चीज़ अभी पता नहीं चलती है, पर जब RCS यहाँ पे आ जाएगा तो RCS में आप SMS पे भी रीड रिसिप्ट्स पे यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। साथ में जो RCS पे जो सारे मैसेजेस हैं वो अपने वाईफाई नेटवर्क पे और सेलुलर पे यहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं। SMS नेटवर्क क्या था कि वो खाली मोबाइल डेटा पे ही काम करता था, पर जो आपका जो RCS है या फिर आपका जो RCS है वो वाईफाई और सेलुलर दोनों पे यहाँ पे काम करता है। इस पर कोई भी यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है।
साथ में इसमें जो ग्रुप चैट्स है उस पर कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है कि जहाँ पे आप एंड्रॉयड में भी आप एंड्रॉयड वाले लोगों को भी अपने आई मैसेज ग्रुप से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये मतलब जो सारे फीचर्स हैं मेनली यूएस जैसी कंट्री में ज़्यादा यहाँ पे काम करेगा, बिकॉज उन कंट्रीज़ में एप्पल का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। इंडिया में आज आईफोन का मार्केट शेयर उतना नहीं है, बढ़ रहा है टाइम टू टाइम, बट अभी इतना नहीं है जितना यहाँ पे एंड्रॉयड ने कैप्चर किया हुआ है। तो इसलिए जो ये आरसीएस पे जो सारे फीचर्स हैं ये मेनली बाहर कंट्रीज़ में ज़्यादा इफेक्टिव होंगे कंपेयर टू इंडिया, और साथ में आपको इसके अंदर बेटर आपको सिक्योरिटी मिलती है। अब जैसे एप्पल का ये कहना है कि जो आई मैसेज है वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, और अगर आरसीएस यहाँ पे आता है तो एप्पल का जो एडवांस डेटा प्रोटेक्शन का जो फीचर है वो आरसीएस को सपोर्ट अभी नहीं करता है। तो एप्पल इसलिए भी अब तक इस चीज़ को नहीं ला रहा था, बट जो आरसीएस है इन कंपेरिजन टू एसएमएस काफ़ी सिक्योर है, काफ़ी एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। अगर आप गूगल का यहाँ पे आरसीएस आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, कोई भी आपकी चैट्स वीडियोस यहाँ पे लीक नहीं होती है। आपको जिस पर्सन को आप भेज रहे हैं खाली उस पर्सन के पास यहाँ पे चली जाती है। अब हम बात करते हैं एक वॉर जो आरसीएस और एसएमएस और एमएमएस के बीच में चल रही है। देखिए एसएमएस क्या है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, जो आजकल हर मोबाइल फ़ोन पे सपोर्टेड होती है, चाहे वो एक कीपैड वाला फ़ोन हो या फिर चाहे वो एक कितना महंगा फ़ोन हो, हर किसी पे एसएमएस सपोर्टेड होता है। पर जो आरसीएस है वो भी एक मॉडर्नाइज वर्जन है एसएमएस और एमएमएस का, तो भी हर डिवाइस से सपोर्टेड नहीं है। अब इसे गूगल ने और सैमसंग ने इस पर स्टेप लिया है, अब बाकी और कंपनीज भी यहाँ पे धीरे धीरे स्टेप ले रही हैं। तो आरसीएस और अगर मैं एसएमएस को कंपेयर करूँ तो इतना डिफरेंस है कि एसएमएस पे बहुत लिमिटेशंस है आपके साथ कि आप फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड आईफोन के बीच में गैप है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है। सेकेंडली आप अपने सेलर डेटा पे कोई वीडियोस फाइल्स और कोई भी हैवी फाइल्स आप यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये आती है कि आप ऑडियो मैसेजेस यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते, और साथ में जो आरसीएस है उस पर सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप अपने वाईफाई नेटवर्क में भी या फिर अगर वाइड डेटा यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो उस पर ऑडियो मैसेजेस, हैवी फाइल्स, वीडियोस, इमेजेस कुछ भी आपको यहाँ पे सेंड करना है वो बड़ी तेज़ी से आपका यहाँ पे सेंड हो जाता है। दूसरा जो एक गैप है आईफोन और एंड्रॉयड के बीच में यहाँ पे काफ़ी हद तक कम हो जाता है, तो ये भी यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ निकल के आती है। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है कि ये बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज वर्जन है, तो बहुत ज़्यादा सिक्योर है इन कंपेरिजन टू एसएमएस और एमएमएस, तो आपको बेटर सिक्योरिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। और अगर मैं एक चीज़ और बताऊँ तो आरसीएस एक टाइप का व्हाट्सएप एक आई मैसेंजर की तरह यहाँ पे काम करता है। जैसे मैसेंजर, आई मैसेज और व्हाट्सएप के जो सारे फीचर्स हैं वो आपको आरसीएस के अंदर देखने को मिलते हैं। तो एक तरह से आप फ्री में आपको, जैसे मतलब ऑब्वियसली व्हाट्सएप भी फ्री है, बट आप अगर आपको व्हाट्सएप नहीं करना है तो आप एक तरह से बहुत सारे फीचर्स भी व्हाट्सएप वाले भी आप अपने आई मैसेज या नॉर्मल एंड्रॉयड की जो मैसेजिंग एप्लीकेशन होती है वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस था आरसीएस, एसएमएस और एमएमएस के बीच में। अब गाइस बात करते हैं आरसीएस और आई मैसेज के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा जब आरसीएस यहाँ पे रिलीज होगा। देखिए एप्पल ने ये चीज़ बोली है कि जब आईफोन टू आईफोन आप यहाँ पे चैट करेंगे, आईफोन टू आईफोन आप कम्युनिकेट करेंगे तो वो आई मैसेज पे डिफॉल्ट रहेगा। पर जैसे ही आप एंड्रॉयड पे शिफ्ट होते हैं, यानी कि आप अगर आईफोन यूज़र एंड्रॉयड यूज़र से बात करते हो तो बाय डिफॉल्ट आरसीएस यहाँ पे एनेबल्ड हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो आई मैसेज है यहाँ पे टर्न ऑफ हो जाएगा, आरसीएस ऑटोमेटिकली यहाँ पे टर्न ऑन हो जाएगा, जिसकी वजह से आप क्रॉस प्लेटफॉर्म यहाँ पे शेयरिंग आप बात यहाँ पे कर पाए। तो इस तरीके से आरसीएस और आई मैसेज एक दूसरे से यहाँ पे काम करेंगे। अब हम बात करते हैं कि आरसीएस जो है ना वो आईफोन यूजर्स के लिए क्या है। क्या ये आईफोन यूजर्स के लिए एक वरदान है या फिर एक यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे बन सकती है। देखिए ये डिपेंड करता है जब आरसीएस यहाँ पे रिलीज होगा। अगर मैं बात करूँ इंडिया में, तो इंडिया में अभी कोई आईफोन इतना यूज़ नहीं करता है, लोग आजकल व्हाट्सएप पे ही ज़्यादा 95% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन व्हाट्सएप पे आज यूज़ करती है। तो मुझे नहीं लगता कि आरसीएस आने के बाद भी इतना कोई इम्पैक्ट करेगा। बट यूएस जैसी कंट्रीज़ में जहाँ पे आईफोन का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, एप्पल का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट भी आईफोन्स यहाँ पे यूज़ करती है, तो उनको आपस में कम्युनिकेट करने में ईजी रहेगा। एंड्रॉयड और आईफोन के बीच में जो चैट्स हैं, जो चैटिंग होती है या जो ग्रुप चैट्स है वो काफ़ी मतलब जो बग्स हैं काफ़ी कम हो जाएंगे, और जो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं वो ईजिली आईफोन यूज़र्स के साथ यहाँ पे कम्युनिकेट कर पाएंगे। इंडिया में भी जो लोगों के घर में एंड्रॉयड है और इनके आईफोन है तो ईजिली आपस में भी यहाँ पे कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो देखिए आरसीएस आने का फ़ायदा तो बहुत होगा, पर ये चीज़ हमें देखनी कि एप्पल प्राइवेसी कैसे यहाँ मेंटेन कर रखता है, क्योंकि वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो एक तरह से हम देखें तो जो आरसीएस है वो आई मैसेज के लिए मतलब आईफोन के लिए बहुत ज़्यादा वरदान भी साबित हो सकता है, हार्मफुल भी साबित हो सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि एप्पल क्या इसमें करते हैं प्राइवेसी के लिए। अब हम बात करते हैं आरसीएस और एंड्रॉयड। तो देखिए एंड्रॉयड वालों का तो ये वरदान ही है, क्योंकि अब एंड्रॉयड वाले भी आईफोन के साथ यहाँ पे एक जो गैप है यहाँ पे कम हो रहा है, और एंड्रॉयड यूजर्स आईफोन यूजर्स के साथ बड़े आराम से यहाँ पे चैट्स कर सकते हैं, आपस में क्रॉस प्लेटफॉर्म शेयरिंग कर सकते हैं। और क्रॉस प्लेटफॉर्म यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे आपस में शेयरिंग करनी है, बात करनी है, ग्रुप चैट्स में ज्वाइन होना है, मतलब जो भी सारे फीचर्स होते हैं व्हाट्सएप वाले मैसेंजर आई मैसेज को यहाँ पे वो आप बड़े आराम से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड वाले के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे वरदान। अब गाइस आती है कि जो आरसीएस है ना वो वर्ल्ड वाइड तो एक्सेप्ट हो गया है, मतलब वर्ल्ड वाइड जैसे गूगल, सैमसंग और जितने भी यूएस जैसे कैरियर्स हैं वो आरसीएस को अडॉप्ट कर चुके हैं। बट फिर भी काफ़ी कंट्रीज़ में काफ़ी सारे कैरियर्स हैं जो आज भी आरसीएस को सपोर्ट यहाँ पे नहीं करते हैं। तो
हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो लोकल कैरियर्स हैं, जो बाकी कंट्रीज़ के, वो कब तक आरसीएस का सपोर्ट यहाँ पे रिलीज़ करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे कैरियर्स हैं जो आरसीएस को सपोर्ट यहाँ पे नहीं करते हैं। तो वाइड एक्सेप्टेंस अभी नहीं आई है, तो हमें इस चीज़ का यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि एप्पल आरसीएस को सपोर्ट यहाँ पे कर क्यों रहा है। तो जैसा मैं स्टार्टिंग में बोला, क्योंकि जो एप्पल पे प्रेशर बनाया जा रहा है सैमसंग की तरफ से, गूगल की तरफ से, ईयू की तरफ से, तो इसलिए एप्पल को ये चीज़ यहाँ पे अडॉप्ट करनी पड़ रही है। क्योंकि गाइस देखिए, एप्पल क्या करता है कि एप्पल स्टार्टिंग से ही ना, एप्पल का मोटिव है प्राइवेसी, और एप्पल 2007 में ये बात कर चुका है आरसीएस की, बट अब तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था, क्योंकि एप्पल को इसके डूज एंड डोंट्स यहाँ पे पता है। बट प्रेशर आ रहा है तो एप्पल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एप्पल को फंक्शन करना है तो यहाँ पे करना पड़ेगा। और साथ में ये चीज़ भी देखिए, जब भी कोई एप्पल यहाँ पे चीज़ यहाँ पे लॉन्च करता है, कोई फीचर हुआ, डिवाइस हुआ, तो प्रॉपर सिक्योरिटी, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर प्राइवेसी के साथ यहाँ पे वो लॉन्च होता है। तो एप्पल इस चीज़ को यहाँ पे इससे सपोर्ट कर रहा है ताकि जो आईफोन यूजर्स हैं और जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं, उनकी इसमें गैप यहाँ पे कम हो जाए। एप्पल इसको अब तक इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं किया था क्योंकि एप्पल को लगा कि इससे आईफोन की सेल्स यहाँ पे कम हो जाएंगी और एंड्रॉइड की जो सेल्स यहाँ पे बढ़ जाएंगी, क्योंकि जब लोगों को लगेगा कि वो सारे फीचर्स जो है वो एंड्रॉइड पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो लोग आईफोन यहाँ पे क्यों खरीदेंगे। तो उस चीज़ को बचने के लिए एप्पल ने आरसीएस को अब तक अडॉप्ट नहीं किया था। पर अब एप्पल पे प्रेशर बनाया जा रहा है और एप्पल कुछ ना कुछ इसका ऑल्टरनेटिव पे निकालेगा, ताकि एप्पल की जो सेल्स हैं वो भी यहाँ पे डाउन ना हो और आरसीएस भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाए। तो इस वजह से एप्पल यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो एंड्रॉइड यूजर्स, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि एप्पल ये चीज़ अडॉप्ट कर रहा है, और इवन आईफोन यूजर्स को भी कि वो ईजिली आपस में कम्युनिकेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो गाइस, यही था इस पूरी वीडियो में आरसीएस के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पे बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पे पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ पे लेके आता रहता हूँ। और साथ में ये बता दूँ, एप्पल आरसीएस को कब तक यहाँ पे अडॉप्ट कर सकता है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ रही है या तो iOS 18 के साथ या iOS 17 के किसी अपडेट के साथ यहाँ पे लॉन्च हो सकता है। कोई एग्जैक्ट डेट अभी नहीं आई है, पर बहुत जल्द हमें यहाँ पे पता चल जाएगी। तो बाबा गाइस, मिलता हूँ आपसे नई वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।